डॉक्टर श्रुति कुछ कहना चाह रही हैं। अश्विनी जी आ रही मैं एक सेकंड। हाँ डॉक्टर श्रुति, देखिए मैं यहाँ पे ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि नार्को एनालिसिस को हम 100% रिलायबल नहीं मानते, ना उसके रिगार्डिंग उसको बेस बना के कोई जजमेंट दिया जाता है। पर उसके बेसिस पे जो भी फाइंडिंग्स मिलेंगी वो हमें एक डायरेक्शन जरूर देती हैं। अगर हमें लगेगा कि नार्को एनालिसिस में हमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला तो इन्वेस्टिगेटिव टूल और भी होते हैं, जिसमें से उनसे नार्को एनालिसिस से ज्यादा रिलायबल ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग होता है। उसमें किसी तरह का क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पर पर्सन ने अगर कुछ किया है तो उसके दिमाग में वो इमेजेस रहती हैं, सिर्फ उसे वो दिखाया जाता है, उसके ब्रेन के रिस्पॉन्सेज लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम इतना भी ज्यादा यहाँ पे पेसिमिस्ट नहीं हो कि कुछ भी नहीं हो सकता है। सब चीज होगी अगर सिस्टमैटिकली करी जाए तो। अभी तक हम लोगों ने फोकस किया कि वहां पे फ्रिज था, फ्रिज में रखी गई डेड बॉडी, तो वहां पे ब्लड स्टेन्स होंगे, हम बाथरूम को क्यों नहीं लेके चल रहे हैं? मैं ना आपकी भावनाओं की पूरी कद्र कर रही हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हम ना थक गए हैं, हम इतने केसेस देख लिए हैं, इतनों को बरी होते हुए देख लिया है ना। आभा जी मेरे साथ तब से बैठ रही हैं जब मैंने नया नवेला मतलब हेडलाइन पढ़ने में भी 10 बार मैं अटक जाती थी, तब से आभा जी मेरे साथ बैठ रही हैं। और तब से आभा जी न जाने हमने ऐसे कितने केसेस देख लिए हैं, कितनी दफा डिस्कशन कर लिया है। आरुषि याद होगा आपको, आरुषि बिल्कुल मैम, जो क्लोज कर देना पड़ा। हाँ क्या उसमें फिल्में बन गई, वहां से लेकर अब तक आ जाइए ना मैम। क्या कहाँ अब बताइए, मैं पेसिमिस्ट ना हूं तो क्या करूं? अब नहीं होता ना मैम, अब नहीं कर सकते हैं आपके। नहीं हमें पूरा विश्वास है न्याय पर, न्यायपालिका पर विश्वास है। केसेस आ गए सामने, दिख रहा है सब कुछ। आभा जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चरमरा चुका है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सड़ गया है। हमारे प्रोसिक्यूटर्स के पास साधन नहीं है। जिस तरह की बैटरी ऑफ लॉयर्स आते हैं बड़े बड़े, उनके सामने हमारे प्रोसिक्यूटर्स के पास पेपर्स भी नहीं होते, पुलिस का सहयोग भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आज भी एनसीआरबी कहता है रेप केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 29% है, मर्डर में कन्विक्शन रेट 40% है। 100 में अगर 60 मर्डर छूट जा रहे हैं तो ये हमारा जस्टिस सिस्टम। दैट इज द रीजन मैम कि मैं पेसिमिस्ट हो गई हूँ। अब बहुतों को अच्छा ना लगे, जो सच्चाई है वो मैं बयां करूंगी। डॉक्टर गुप्ता एक सेकंड बस, और शुभ्रास्ता भी आप कुछ कहना चाह रही हैं। मैं फुल फ्रेम दिखाना चाहती हूँ। अभी डॉक्टर कक्कड़ क्या कह रहे थे, रात को 2 बजे मैं उस जंगल में पहुंचा। फुल फ्रेम ये जंगल दिखाइए आपको, ये जंगल आप देखिए, ये एक ड्रोन शॉट लिया गया है। अब तक जो जंगल आप देख रहे थे उसको ग्राउंड जीरो पे ट्राइपॉड लगाकर कैमरा के जरिए दिखाया जा रहा था, लेकिन अब देखिए आप इस जंगल को, ये कितना घना है, कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है। और ये सवेरे लिए गए शॉट्स हैं, तो आप ये ना समझिए कि ये थोड़ी रात होने वाली है और इसीलिए इस तरीके का अभी इस वक्त माहौल दिखाई दे रहा है। ये घना अंधेरा जो छाया हुआ दिख रहा है, ये जंगल आप सुबह चले जाइए, भोर चले जाइए, दोपहर चले जाइए, ये इतना डार्क है, इतना घना है कि यहां अंदर जाते ही आपको डर लगने लगता है। तरह तरह की आवाजें आ रही होती है। और ये शख्स रात को 2 बजे वहां पर श्रद्धा के टुकड़े लेकर जाता था जिस्म के, ताकि वो निजात पा सके अपने उस कत्ल से, और जिससे वो कभी मोहब्बत किया करता होगा उस लड़की से। शुभ्रास्ता जी। रूबिका जी, मुझे लगता है कि मोहब्बत, प्रेम ऐसा शब्द इन दरिंदों के लिए नहीं यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी, क्योंकि जो व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकता है वो व्यक्ति इस इंतहा तक जाकर के वो इतनी दरिंदगी करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एक्चुअली अगर साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब्ड था या नहीं था, मैं उस पे चर्चा मैं नहीं करना चाहती, लेकिन ये एक आम इंसान का तो काम नहीं हो सकता। ये एक दुर्दांत अपराधी है जिसका इस सभ्य समाज में रहना समाज के लिए घातक है। किसी एक इंडिविजुअल के लिए या जिन लड़कियों से वो मिला उनके लिए ही नहीं, ये पूरे समाज के लिए ऐसे अपराधी घातक होते हैं। आप सोचिए कितना ट्रस्ट किया होगा उस लड़की ने, श्रद्धा ने कितना ट्रस्ट किया होगा आफ्ताब पर कि अपने जीवन में जो माता पिता हैं, भाई हैं, सबको छोड़ करके अगर वो किसी का हाथ थाम रही है और वो जा रही है, तो ये बहुत बहुत ट्रस्ट की बात थी। और उसके बाद ऐसी घटना, मैं तो बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि आज इस घटना को देखने के बाद कोई भी स्त्री, और खास करके वो लड़कियां जो मिडिल क्लास घरों से आती हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रेम करने के लिए अब हिम्मत भी जुटा पाएंगी, क्योंकि ये हर तरीके का जो ट्रस्ट है इसको वो तोड़ देता है। ये घटना हर तरीके के ट्रस्ट पे प्रहार करती है। हाँ सही कह रही हैं आप। और ये बच्ची क्या सोच कर आई होगी,
इसने यही सोचा होगा कि मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी, माँ बाप जो है वो थोड़ा टाइम में मान जाएंगे, मैं सेटल हो जाऊंगी। सेटल होने ही तो गई थी और देखिए क्या हश्र किया उस शख्स ने। एलन राव साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरे ख्याल से आपकी सर, मुझे ना 10 के स्केल में बताइए, पुलिस के लिए कितना डिफिकल्ट है सबूत इकट्ठे करके इस आरोपी को दोषी साबित करना? देखिए, नो डाउट ये केस ऐसा है जो बहुत ही मुश्किल किस्म की इन्वेस्टिगेशन है इसमें, क्योंकि इसमें डेड बॉडी नहीं है और इसमें डेड बॉडी के मिलने के चांसेस ही बहुत कम होते जा रहे हैं। सिर्फ टुकड़े मिले हैं, वो भी अभी उनके श्रद्धा के हैं नहीं है, और डीएनए एनालिसिस से पता लगेगा। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ और सिर्फ ये केस सर्कमस्टांशियल पे एविडेंस पे आधारित है और साइंटिफिक एविडेंस इसके बाद शुरू होगी, जो एफएसएल की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में मैं पूरी तरह से बता पाऊंगा कि इसमें कितना दम रहेगा सजा कराने में या नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, नार्को टेस्ट की आपने बात की थी, और नार्को टेस्ट एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का टूल है कि ये पता करें कि ये आदमी अभी तक जो बोला है, ये बात इसने कितनी सच्ची बोली है या झूठ बोल रहा है। नार्को टेस्ट में बहुत नहीं राव साहब, इसने चलिए सब कबूल भी कर लिया, जैसे ये कर रहा है बड़ा इत्मीनान से। हाँ, अंग्रेजी में यस आई हैव किल्ड श्रद्धा, यस आई डिड दिस, यस आई वेंट देयर, यस आई डम दिस एंड डम दैट, ये जो भी वहां पर पुलिस वालों को इत्मीनान से बैठकर ज्ञान दे रहा है, ये जितना भी कह दे, जब तक पुलिस सबूत इकट्ठा नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा ना सर। इसकी रिकवरी, जो इसके इंस्टेंस पे रिकवरी हुई है 27 एविडेंस एक्ट का, ये बहुत बड़ा सबूत है। अगर वो हड्डियां श्रद्धा की हो जाएंगे, बहुत क्लिंचिंग एविडेंस रहेगी ये, और उसके अलावा जितनी और भी कलेक्टिव एविडेंस है पूरे के पूरे सर्कमस्टांसेस। और एक बात बताइए राव साहब, जो अश्विनी जी कह रहे थे, मेरा तो इंटेंशन नहीं था, मैं तो ड्रग्स के नशे में ये कर गया, मैं तो गुस्से में था इसलिए कर गया, इसका कितना असर पड़ेगा सर? जनरली अश्विनी जी जो कह रहे हैं, ऐसे अपनी डिफेंस काउंसिल लेते हैं ट्रायल के दौरान, और वो कई किसी केसेस में किसी जज को कन्विंस भी कर देते हैं। तो लेकिन ये ऐसे केसेस में जिसमें बाकी एविडेंस होती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है, तो वो फिर इंटेंशन और नहीं, मैं फिर 6 महीने बाद कौन सा स्ट्रॉन्ग एविडेंस? राव साहब बताइए ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग एविडेंस 6 महीने बाद क्या है अपने पास? क्या है अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है दीपिका जी, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन हालात में जिसमें कोई आई विटनेस नहीं है, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस और प्रिजम्पशन को बताने के लिए हमारे एविडेंस एक्ट में एक और भी क्लॉज है जो अश्विनी जी जानते हैं कि प्रिजम्पशन, जज भी प्रिज्यूम करेगा। कई चीजें होती है, जैसे फ्रिज का एक दिन बाद खरीदना, आरी वाले से आरी खरीदना, ये सारी चीजें कनेक्टिंग एविडेंस है। क्लास डिटेल रिकॉर्ड, उसके बाद में मरने के बाद में उसके अकाउंट से ट्रांसफर कराना, अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, ठीक है ठीक है। तो थोड़ी उम्मीद अभी बची हुई है। डॉक्टर गुप्ता, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। मुझे पता है कि डिफिकल्ट केस है, रिकवर करना मुश्किल है, पर रिकवर हो ही नहीं सकता, नामुमकिन नहीं है। कई छोटी सी चीज भी मिलती है, और ऐसे जजमेंट्स हुए हैं जो सर्कमस्टेंशियल और सपोर्टिव एविडेंस के थ्रू भी केस का प्रॉपर पनिशमेंट कल्प्रिट को मिला है। तो यहाँ पे अगर ये जो बॉडी के पीसेस मिले, अगर इसमें ये स्टैब्लिश हो जाता है कि श्रद्धा के हैं, तो ये एक एविडेंस के तौर पे माना जाएगा और डेफिनेटली ये इसके अगेंस्ट ही जाएगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कानून तो चाहिए, फास्ट ट्रैक वो होना चाहिए, जितनी जल्द इसे सजा हो और जितनी खतरनाक हो, मुझे तो वो भी कम लगेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कह रही हूं बच्चों, ये केस बहुत गंभीरता से देखना, परखना, समझना और फिर फ्यूचर में अपना कोई कदम उठाना। माँ बाप सबसे सच्ची मोहब्बत है, इसे मत भूलना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।